क्या आपको कभी ऐसा कोई मिला है जो हार मानने से बिल्कुल मना कर दे? मैं आपको रामलाल के बारे में बताता हूँ। वह एक छोटे से गांव में रहता है। चारों तरफ सुनहरे खेत और धूल भरी सड़कें हैं, बिल्कुल आप में से कई लोगों की तरह। लेकिन पिछले साल सब कुछ बदल गया। बादल बिना एक बूंद बारिश किए गुजर गए। नदी सूख गई। हर जगह फटी हुई जमीन, मुरझाई हुई फसलें, चिंतित चेहरे। कई किसानों ने उम्मीद छोड़ दी, कुछ ने अपने खेत खाली छोड़ दिए, लेकिन रामलाल ने नहीं। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह अपनी गमछा बांधता, अपनी पुरानी बाल्टी उठाता और सीधे गांव के किनारे वाले कुएं की तरफ चल देता। कुआं उदार नहीं था, पानी निकालना मुश्किल था। रस्सी से उसके हाथ चलते थे, लेकिन वह रुका नहीं। दिन ब दिन चिलचिलाती धूप में, कड़ाके की हवा में रामलाल पानी ले जाता रहा, बाल्टी बाल्टी अपने प्यासे खेतों तक। कुछ लोग हंसे, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, फसल खराब हो जाएगी, उन्होंने कहा। रामलाल बस मुस्कुराया। अगर मैं हार मान लूंगा तो जमीन भी हार मान लेगी। उसकी पत्नी उसे रोटियां और पानी लाती, उसके माथे से पसीना पोंछती, उसके बच्चे उसे उत्साहित करते, नंगे पांव खेतों की मेड़ों में दौड़ते। पूरा गांव देखता रहा। कुछ सोचते कि रामलाल अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहा है, दूसरे चुपके से उम्मीद करते कि वह सफल होगा। हफ्ते बीत गए, जबकि दूसरे खेत भूरे हो गए। रामलाल के खेत में एक छोटा हरा पैच दिखाई दिया। छोटे छोटे अंकुर सूखी मिट्टी से अपना रास्ता बनाते हुए रामलाल की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने और भी कड़ी मेहनत की। उसने अपनी फसलों से बात की, उन्हें बढ़ने के लिए उकसाया और उन्हें कभी प्यासा नहीं छोड़ा। धीरे धीरे बात फैल गई। क्या तुमने रामलाल का खेत देखा है? लोग फुसफुसाने लगे। जब तक त्योहारों का मौसम आया, रामलाल का खेत अलग दिख रहा था, हरा भरा और घना, हवा में लहराता हुआ। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। महीनों में पहली बार हंसी गूंज उठी। रामलाल ने उस साल गांव में सबसे अच्छी फसल काटी। गांव के बड़े बड़े लोग उसे बधाई देने आए। बच्चे अनाज के गट्ठरों के चारों ओर नाच रहे थे। उसके परिवार ने उसे कसकर गले लगाया। आंसू उनकी मुस्कुराहट में मिल गए। जब किसी ने रामलाल से उसका राज्य पूछा तो उसने बस कहा, जब तक सांस है हिम्मत मत हारो। खेत हो या जिंदगी, मेहनत का रंग जरूर चढ़ता है। रामलाल की कहानी सिर्फ खेती के बारे में नहीं है। यह एक याद दिलाती है कि टफेस्ट टाइम्स में भी अगर आप कोशिश करते रहते हैं तो मिरेकल्स हो सकते हैं। तो अगली बार जब आपको हार मानने का मन करे तो रामलाल को याद करें, क्योंकि कभी कभी पूरे गांव में उम्मीद लाने के लिए एक इंसान का डिटर्मिनेशन ही काफी होता है। रामलाल की कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आज थोड़ी उम्मीद की जरूरत है।